protocol. You have a R1, R2 and R3. Run EIGRP. Okay. Provide end-to-end connectivity. Clear? हमें क्या करना है? End-to-end connectivity. The first thing is IP addressing. सबसे पहले क्या करेंगे? IP address. So you have a router 1. On router 1, enable config T interface f0 by 0. IP address is 192.168.1255.255.255.0. Got it? No shutdown. You have a loopback here. Loopback 1. IP address is what? 1.1.1.255.0.0.0. Clear? Then you have another loopback here. Loopback 2. IP address is 10.1.1.255.255.255.0. No shutdown. Got it? Then router EIGRP वो बाद में रन करते हैं. जस्ट फर्स्ट क्या कर लेते हैं? पहले IP एड्रेस. ठीक है. लेट्स मूव टू R1. हो गया R1 पे. अब R2 पे जाओ. R2 पे you have a 12.2. You have a loopback what? 2.2.2 and you have a loopback what? 20.1.1 and you have a one physical interface f0 by 1. The IP address is what? 23 dot. समझ आ रहा है? नो लूपबैक को जरूरत नहीं आपको नो शट करने की. गॉट इट? R2 पे हो गया. अब किस पे जाओ? R3 पे. R3 पे क्या करेंगे? R3 पे you have a 192.168.23.3. You have a loopback what? 30.1.1.1 255.255.0. You have a loopback what? 150.1.1.1/24. Clear? And ये वाला IP एड्रेसिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. गॉट इट? तो ये दो सबनेटेड लूपबैक हो गए किस पे? R3 पे. मतलब आपकी लैन सेगमेंट. क्लियर? अप्लाई ऑन R3. हो गया R3 पे कॉन्फ़िगरेशन. अब मुझे क्या करना है? EIGRP रन करना है. कहाँ पे? सबसे पहले R1 पे. तो R1 पे रन करने से पहले हम क्या देख लेते हैं उसका कि वो क्या पैकेट भेजेगा. जब फर्स्ट टाइम आप EIGRP रन करोगे देन आपका राउटर क्या करेगा? स्टार्ट वायरशार्क. ठीक है. वायरशार्क आपका लाइव में भी यूज होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइज करने के लिए. आप किसी भी राउटर के इंटरफेस पे कैप्चरिंग लगा दो. मतलब आपने अपना पीसी लिया, इस पीसी में वायरशार्क इंस्टॉल कर दिया, इस पीसी को कनेक्ट कर दिया जिसका आपको इंटरफेस को कैप्चर करना है, जो भी राउटर कैप्चर करना है. देखो अभी ये कुछ नहीं सेंड कर रहा है. ठीक है. कोई EIGRP पैकेट सेंड नहीं कर रहा है. मैं R1 पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा राउटर EIGRP कितना 10. देखो आप एग्जिट करो, यहाँ पे देखो राउटर EIGRP क्या दिखा रहा है यहाँ पे? Autonomous system number range, the range is 1265535. I am assigning here what? 10. Then another command is what? No auto summary. Then you have a network is what? 192.168.12.0 and you have a network what? 1.0.0.0 and you have a class C network 10.1.1.0. एडवर्टाइज हो गया. एडवर्टाइज होती देखो यहाँ पे क्या हुआ? कौन सा पैकेट सेंड हो रहा है? देखो यहाँ पे दिखा रहा है सोर्स IP is 192.168.12.1. डेस्टिनेशन क्या होता है इसमें EIGRP में? 224.0.10. रिप में कितना होता है? 9. यहाँ पे प्रोटोकॉल है EIGRP. कौन सा पैकेट सेंड हो रहा है?
हेलो पैकेट ओनली कौन सेंड कर रहा है? 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1। वाई 12, वाई नॉट 12.2? बिकॉज 12.2 पे क्या नहीं हुआ अभी एग्जैक्टली तो अभी आप इसके नेबर भी नहीं बने हो। यू कैन चेक ऑन R1 इफ यू टाइप द कमांड शो IP EIGRP नेबर, आप अभी नेबर भी नहीं बने हो। वाई? बिकॉज उस पर आपने EIGRP रन नहीं किया है। लेट्स मूव टू R2। R2 पे मैं गया, R2 पे मैंने कहा राउटर EIGRP क्या 10, देन नो ऑटो समरी नेटवर्क इज व्हाट 192.168 12.0 network is 192.168 23.0 network is what 2.0.0.0 network is what 20.1.1.0। सी जैसे मैंने 12.0 वाली कमांड लिखी यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आ गई डुअल एल्गोरिथम नेबर चेंज। कौन नेबर बन गया आपका 12.1 एडजेसेंसी क्या हो गई आपकी अप हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने 12.0 कमांड लिखी यहाँ पे इमीडिएटली क्या बन गया आपकी नेबर एडजेसेंसी। यू कैन चेक ऑन वायर शार्क की व्हाट हैपन। देखो वायर शार्क पे क्या हुआ, अभी तक कौन हेलो पैकेट भेज रहा था 12.1 भेज रहा था। जैसे 12.2 ने हेलो पैकेट भेजा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे 12.2 ने हेलो पैकेट भेजा इमीडिएटली इनके बीच में कौन सा पैकेट चला गया फिर अपडेट पैकेट। जैसी नेबर एडजेसेंसी बनी हेलो पैकेट नॉट कैरी द राउट्स। हेलो पैकेट क्या नहीं कैरी करता है राउट्स। कौन से राउट जो R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड थे, कौन कौन 1 और 10। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपडेट पैकेट क्या लेके जाता है, अपडेट पैकेट एक्चुअल अपडेट लेके जाता है और एक्नॉलेजमेंट में उसका वापस में क्या मिलता है एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रिप्लाई मिलता है। तो देखो अब आपका फर्स्ट टाइम अपडेट और एक्नॉलेजमेंट हुआ, देन स्टिल सेंडिंग व्हाट हेलो पैकेट। अब फिर से क्या सेंड कर रहा है हेलो पैकेट। अपडेट पैकेट अब सेंड नहीं कर रहा है। अपडेट पैकेट कब सेंड करता है जब आपका कोई चेंज होगा टोपोलॉजी में। हेलो पैकेट इसलिए सेंड कर रहा है एवरी 5 सेकंड में चेक द नेबर एडजेसेंसी। अभी अगर R2 डाउन हो जाता है कैसे पता चलेगा R2 डाउन हो गया? वाई? बिकॉज ही सेंडिंग अ हेलो पैकेट। हेलो पैकेट का होल्ड डाउन टाइमर होता है कितना सेकंड 15 सेकंड। ये वेट करेगा 15 सेकंड, अगर नहीं रिप्लाई आता है आपको नेबर क्या कह देगा आप मेरे नेबर नहीं हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट्स चेक ऑन R1 शो IP EIGRP नेबर। बन गया नेबर आपका? कौन बन गया नेबर 12.2 आपका नेबर है। इंटरफेस इज F0/0 होल्ड डाउन टाइमर 15 से ऊपर नहीं जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इतने टाइम से ये आपका अप है। दिस इज अ स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर रीट्रांसमिट टाइम आउट क्यूइंग सीक्वेंस नंबर विल डिस्कस अबाउट इन CCNP। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ CCNA और इसके लिए आपको अच्छे से इनके पैकेट्स आने चाहिए। एग्जैक्टली कैसे काम होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ अपडेट पैकेट क्वेरी पैकेट रिप्लाई पैकेट। EIGRP सेंड 5 पैकेट्स हेलो पैकेट अपडेट पैकेट क्वेरी पैकेट रिप्लाई पैकेट एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट। हमने कौन कौन सा डिस्कस किया यहाँ पे अभी हेलो पैकेट नॉट इन अ डीप, ठीक है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, देन अपडेट पैकेट एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट। गॉट इट? रिप्लाई वो CCNP में बात करेंगे। क्लियर? अभी आपका क्या होता है, आपने देखा EIGRP सेंड कर रहा है हेलो पैकेट। रिप आपका क्या करता है UDP प्रोटोकॉल पे काम करता है। किस पे काम करता है EIGRP वर्क ऑन RTP प्रोटोकॉल। कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? ना तो TCP पे ना UDP पे, इस वर्क ऑन RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TP RTP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। EIGRP protocol number is 88. Work on a layer 3 EIGRP protocol number is 88. राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग होगी जहां पे दैट्स अ लेयर 3। ठीक है, जहां पे भी आपकी राउटिंग होगी दैट्स अ
लेयर 3 जहाँ पे आपके पैकेट स्टार्ट हो गए, दैट्स मीन लेयर 3। फ्रेम्स मतलब लेयर 2, डाटा लिंक लेयर। वो ऐसा ही पढ़ा है ना अच्छे से, तो फिर भूल गए। बताया था, राउटर सबसे पहले लिखा है वहाँ। गॉट इट। तो अभी R1 R2 के बीच में EIGRP रन हो गया। लेट्स मूव टू R3। मैं R3 पे गया, देखो R3 पे राउटर EIGRP 10, नो ऑटो समरी, देन आई एम सेइंग नेटवर्क 192.168। मैंने यहाँ पे जैसे 23.0 एंटर करना है, इमीडिएटली यहाँ पे क्या बन जाएगी, नेबर एडजेसेंसी। ठीक है, एंटर करो, देखो क्या आएगा आपको यहाँ पे, बन गई ना नेबर एडजेसेंसी। देन एक और नेटवर्क है आपके पास, क्या 30 एंड वन इज नेटवर्क 150.1.1.0। तो आपने ये क्या किया, EIGRP रन कर दिया पूरी टोपोलॉजी में। अब आप R1 पे आओ, R1 पे चेक करो शो IP राउट। कौन सा टेबल है ये, कौन सा टेबल चेक कर रहा हूं मैं, राउटिंग टेबल। यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है D स्टैंड फॉर क्या होता है, तो यहाँ पे सारे राउट्स कौन से हैं, D वाले। देखो इसने 2 को भी लर्न कर लिया है। व्हाट इज 90, AD वैल्यू 90 क्या है आपका, और ये क्या निकला है आपका, ये मैट्रिक निकला है। क्या निकला है आपका, मैट्रिक निकला है, हर एक लिंक की मैट्रिक। गेटिंग माय पॉइंट। अभी इसने मैट्रिक निकाली है 409600, कहाँ तक पहुँचने के लिए, इसने बोला अगर यहाँ से 2 के पास जाना है, क्या मैट्रिक है आपकी 409600। 3 के पास जाना है, देखो क्या मैट्रिक है, R1 पे देखो, इफ यू वांट टू रीच 30, अगर 30 के नेटवर्क के पास जाना है, क्या मैट्रिक है आपकी 435200। गेटिंग माय पॉइंट। ये किससे निकली होगी, वो जो आपका फॉर्मूला था। इफ यू वांट टू रीच 30, देखो 30 के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, इट्स वर्किंग। किसके साथ, देखो अब 150.1.1.1 कनेक्टिविटी है आपकी एंड टू एंड। कोई डाउट्स यहाँ पे, देखो ये आपके /24 वाले ले लिए ना उसने, वाई, बिकॉज इट्स अ क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी आपका AD वैल्यू सबका क्या दिखा रहा है, 9090। देन क्लिक ऑन अ शो IP EIGRP टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टेबल में मैंने कहा था बेस्ट राउट होते हैं और बैकअप राउट भी होते हैं, बट अभी इफ यू वांट टू रीच R1 टू R3 यू हैव ओनली वन वे। आपके पास कितने रास्ते डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो आपके टेबल में ओनली कौन से राउट होंगे, बेस्ट राउट होंगे। टोपोलॉजी टेबल में P स्टैंड फॉर पैसिव, A स्टैंड फॉर एक्टिव। पैसिव मीन्स गुड, एक्टिव मीन्स बैड। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव का मतलब एनीथिंग बैड ऑन योर नेटवर्क, पैसिव मीन्स एवरीथिंग इज गुड। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये देखो सारे राउट बता रहा है पैसिव स्टेट्स में, सारे बता रहा है जितने आपके नेटवर्क में, बता रहा है वाया किसके थ्रू, 12.2 के थ्रू। ठीक है, अब आपके पास वन सक्सेसर, सक्सेसर बोलते हैं बेस्ट राउट को, EIGRP में सक्सेसर किसे कहते हैं, बेस्ट राउट को। तो यहाँ पे अभी एक एक ही राउट है आपके पास, अगर आपके पास बैकअप राउट भी होता तो वो कहाँ होता, टोपोलॉजी टेबल में होता। कौन से टेबल में होता वो राउट आपका, टोपोलॉजी। बट इफ यू हैव राइट नाउ यू हैव ओनली वन वे टू रीच 3.0.0 नेटवर्क। तो हमने तीनों टेबल देख लिए, दिस इज अ टोपोलॉजी टेबल, वो नेबर टेबल था, राउटिंग टेबल था। गेटिंग माय पॉइंट। तो नाउ मैं आपको मैट्रिक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, मैट्रिक की। अगर R1 से कहाँ जाना है, R3 जाना है, आपका क्या बेस्ट, आपकी क्या मैट्रिक निकलेगी, कैलकुलेट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली डन किया है किसने, जो आपका एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपने आप करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, और चेक करो R1 पे, शो IP प्रोटोकॉल, शो IP प्रोटोकॉल में सी राउटर EIGRP इज 10। यहाँ पे बता रहा है मैट्रिक में K1 K2 K3 K4 K5 बताई थी 5 वैल्यूज, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और MTU।
ठीक है, बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू 1 होती है, बाकी सब की कितनी होती है 0 होती है। दिस इज अ के वैल्यू फॉर अ मैट्रिक कैलकुलेशन। एंड आपने इन नेटवर्क की क्या की है, राउटिंग की है, ठीक है। दिस इज योर नेबर 12.2 90 क्या आपका एडी वैल्यू, यहाँ पे बताया है आपको क्या इंटरनल 90 एक्सटर्नल 170, ठीक है। ये 30 सेकंड में तो नहीं हो रहा है ना अपडेट, देखो रिप में क्या होता था, ये हर एक 30 सेकंड में क्या हो जाता था ये आपका अपडेट। ये कब अपडेट होगा, मान लो R2 क्या हो जाता है आपका F0/0 क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। देखो जैसे ये शट डाउन हुआ R1 पे, देखो क्या होगा, R1 पे आपको नोटिफिकेशन आएगी होल्डिंग टाइमर इज एक्सपायर्ड। क्या नोटिफिकेशन आएगी आपको, आपका होल्ड डाउन टाइमर क्या हो चुका है, एक्सपायर। कितने सेकंड वेट किया इसने, 15 सेकंड, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब उसने वो डाउन पड़ा है, वो वापस रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, इसने उसको क्या कर दिया, अपने नेबर एडजेसेंसी से हटा दिया। अब यू आर नॉट अ माई नेबर, चेक ऑन शो IP EIGRP नेबर। अब नेबर है वो नहीं है, इसने वेट किया था, वेट करने के बाद उसने क्या कह दिया था यहाँ पे, अब दोबारा से ये क्या आ जाता है, मान लो अप आ जाता है, मैंने क्या कर दिया इसको नो शट डाउन कर दिया। नो शट डाउन करते यहाँ पे नेबर एडजेसेंसी बन गई। अब आप चेक करो शो IP प्रोटोकॉल, देखो ये क्या हुआ, अब दोबारा से हो गया ना पूरा अपडेट। तो मतलब जब कोई चेंज होगा टोपोलॉजी में, ठीक है, दैट टाइम आपका ये क्या होगा, अपडेट टाइमर अपडेट होगा। या फिर अभी मान लो 4 पे आपका, मतलब कितने पे 19 पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्फिग डी इंटरफेस लूपबैक 12 दे दिया, कोई भी नंबर ले लो, IP एड्रेस मान लो 101.1.1.1 255.0.0.0। क्लास एक आया आपका राउटर EIGRP 10, नो ऑटो समरी, नेटवर्क में मैंने कहा 101.0.0. एडवर्टाइज कर दिया। तो अब देखो आप अपना टाइमर दोबारा से क्या हो गया, क्यों अपडेट हुआ होगा वहां जाके, क्या दूसरे नेबर को कि 101 किस में ऐड कर लो, अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लो। तो अपडेट टाइमर तभी आपका अपडेट होता है, तभी चेंजेस रिफ्रेश होता है जब कोई टोपोलॉजी में क्या हो, रिप में क्या होता था, एवरी 30 सेकंड में अपने नेबर को बताता ही बताता था, ठीक है। नाउ चेक ऑन वेयर R2 के पास आ गई इंफॉर्मेशन किसकी 101 वाली। देखो क्या फायदा, देखो कितना फायदा है EIGRP का। जैसे ही EIGRP में रन करते हैं इमीडिएटली R3 पे जाओ, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का देखो कितना फायदा है, गेटिंग माय पॉइंट। आपको हर एक राउटर पे जाके 1 बाय 1 क्या नहीं करना होता है, असाइन नहीं करना होता, लाइक अ स्टैटिक राउटिंग। इमीडिएटली राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, अपने आप अपने नेबर टू नेबर क्या कर देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं। अभी आपने 101 दिया था ना, देखो 101 के साथ कनेक्टिविटी बन गई, क्लियर।